बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले की आलोचना करते हुए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने लोकतंत्र पर हमला करार दिया। हाल ही में शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन करने वाले वीबीए के एमवीए में शामिल होने के संबंध में पवार ने कहा कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि एमवीए आगामी चुनाव एकजुट होकर के लड़ेगा। पवार ने कहा कि अगले सप्ताह नई दिल्ली में शुरू होने वाले संसद के सत्र के साथ सभी नेताओं के साथ एक राष्ट्रीय एकजुट विपक्षी मोर्चा बनाने के प्रयास फिर से शुरू होंगे। कोल्हापुर में कार्यक्रम के दौरान शरद पवार ने कहा कि इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि राज्य चुनावों के बाद बीजेपी कर्नाटक में सत्ता बरकरार नहीं रख पाएगी। हम विपक्षी दलों को एकजुट करने और एक संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सभी राज्यों में अलग अलग स्थानीय मुद्दे हैं जिनसे निपटने की जरूरत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर टिप्पणी करते हुए पवार ने कहा इसने आम नागरिकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जैसा कि उन्हें मिल ही रहा है लगातार आम लोगों का समर्थन। प्रतिक्रिया देखने से लगता भी है ऐसा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जो भ्रामक छवि बनाने की कोशिश की गई थी उसे राष्ट्रव्यापी मार्च के माध्यम से तोड़ दिया गया है। एनसीपी के अध्यक्ष पवार ने कहा कि शनिवार को जिस तरीके से उन्होंने अपना वक्तव्य रखा, कर्नाटक सत्तारूढ़ बीजेपी के नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। अगले विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन हो सकता है। शरद पवार ने कहा कि हाल ही में जनमत सर्वेक्षण परिणामों से पता चला है कि जनता का मूड अब बीजेपी के खिलाफ चला जा रहा है और अगले चुनाव में इससे बड़ा झटका लग सकता है। लोग अब धार्मिक मुद्दों पर मतदान नहीं करेंगे। जनता को धार्मिक आधार पर विभाजित किया जा रहा है जो अब काम नहीं करेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा कि कर्नाटक सत्तारूढ़ बीजेपी के कंट्रोल से बाहर हो चुका है और अब अगले विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन हो सकता है। पवार ने कहा कि इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि आगामी राज्य चुनावों के बाद बीजेपी कर्नाटक में सत्ता बरकरार रखने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएगी। हम विपक्षी दलों को इसलिए एकजुट करना चाहते हैं ताकि संयुक्त मोर्चा बनाने में हम सफल हो जाएं, लेकिन सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार के स्थानीय मुद्दे हैं जिनको निपटने की जरूरत है, जिनसे निपटने के कई प्रयास करने चाहिए। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए एनसीपी प्रमुख पवार ने कहा कि हाल ही में जनमत सर्वेक्षण के परिणामों से पता चला कि जनता का मूड लगातार बीजेपी के खिलाफ होता चला जा रहा है और अगले चुनाव में इससे बड़ा झटका लग सकता है। लोग अब धार्मिक मुद्दों से तौबा करने लगे हैं। जनता को धार्मिक आधार पर अब नहीं बांटा जा सकता क्योंकि जनता अब समझने लगी है जो अब काम नहीं करेगा वो लगातार बाहर होता रहेगा। बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले पर आलोचना करते हुए एनसीपी सुप्रीमो और महाविकास अघाड़ी के प्रमुख ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया था। साथ में उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन करने के वाले वीबीए और एमवीए में शामिल होने के संबंध में कोई भी अभी प्रस्ताव नहीं आया है, लेकिन इसके बारे में हम एक बार फिर से अलग से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि एमवीए आगामी चुनाव जो होंगे वो एकजुट होकर के लड़ेगा। पवार ने यह भी कहा कि हाल के अगले सप्ताह में जो दिल्ली में संसद सत्र शुरू होने वाला है उसमें सभी नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाकर के राष्ट्रीय एकजुट विपक्षी मोर्चा बनाने का हम लगातार प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत रूप से कई नेताओं के संपर्क में भी हूं और कुछ पेचीदा मुद्दे हैं, हम उससे सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एमवीए राज्य में आगामी एमएलसी द्विवार्षिक चुनाव और विधायक उपचुनाव एकजुट होकर के लड़ रहा है और भविष्य में भी इसी संभावना से चुनाव लड़ता रहेगा। हालांकि कोई पहली बार नहीं है जब शरद पवार की ओर से थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की गई हो, लेकिन सवाल यह है कि अभी हाल फिलहाल में तो महाविकास अघाड़ी में ही आंतरिक विरोध चल रहा है। ऐसे में शरद पवार आगे चल करके ये एकजुटता कैसे स्थापित कर पाएंगे यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी शरद पवार की ओर से कोशिशें लगातार जारी हैं और इन कोशिशों का नतीजा क्या होगा ये आगामी समय में पता चल पाएगा, क्योंकि एकजुटता की बात तो शरद पवार पहले से भी करते रहे, लेकिन उनको सफलता मिली क्या? अब एक सवाल फिर से छूट गया है यहाँ पर कि क्या शरद पवार एकजुटता को स्थापित कर पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब महाराष्ट्र की जनता के पास है। अब महाराष्ट्र की जनता अपने मतदान के जरिए बताएगी कि वास्तव में एकजुटता थी या नहीं थी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।